जय माता दी भक्तों, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। मैंने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। माथे पर तिलक बताता है कि मुझे माता रानी जी का आशीर्वाद मिल गया है। आज है 22 दिसंबर 2023। माता रानी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन मैंने कर लिए हैं। सुबह सुबह माता रानी जी के दर्शन मैंने कर लिए हैं और अब दर्शन करने के बाद अब हम करेंगे नाश्ता। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। आप गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ और माता रानी जी के दरबार में नए साल पर भारी संख्या में माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। आप भी अगर नए साल पर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ और भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार के साथ यात्रा करें, मिलकर यात्रा करें। बच्चों का खासकर ध्यान रखें क्योंकि नए साल पर भारी संख्या में माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। आप अपने छोटे छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखें, कहीं भीड़ में आपके बच्चे आपसे बिछड़ ना जाएं। इसीलिए आप अपने बच्चों के साथ मिलकर यात्रा करें। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो भी जानकारी हम वीडियो में आप सभी भक्तों तक पहुंचाते हैं, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में हम हर वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। सभी तरह की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला आपको कैसे मिलेगी, माता रानी जी के भवन पर पेड डोरमेट्री आपको कैसे मिलेंगे, माता रानी जी के भवन पर आपको रूम्स कहां से मिलेंगे, माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल कब होगी, माता रानी जी के दरबार में जो प्राचीन गुफा है वो कब खुलेगी, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, काफ़ी कड़ी मेहनत करके, कठिन यात्रा करके हम आप सभी भक्तों के लिए हर रोज़ के ताज़ा नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए आप सभी भक्तों से बस हम इतना ही चाहते हैं, कृपया वीडियो को आप लोग पूरा देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कब आप माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अभी हालांकि सुबह सुबह धूप निकली हुई है, लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आप अगर आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर लेकर आएँ। बोलो जय माता दी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। देखिए प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप आना चाहते हैं, हमें पता है माता रानी जी का बुलावा आपको आ गया है। लेकिन अगर ऐसे में आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर पता चले कि आपको यहाँ पर रुकने के लिए जगह नहीं मिली है और वहीं साथ ही साथ माता रानी जी के दरबार में ठंड भी काफी ज्यादा है, तो आपको कितनी ज्यादा परेशानी होगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो बात हम वीडियो में आपको बताते हैं, अगर आप वैसे ही करते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने में और माता रानी जी के भवन पर आकर माता रानी जी के दर्शन करने में और रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस आपको जरूरत है आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम कटरा बाणगंगा से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन पर पहुंचने पर आपको कौन कौन सी सुविधा यहां पर मिलती है, सारी सुविधाओं के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से आपको सारी जानकारी देंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको माता रानी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री बेड कैसे मिलेंगे। देखिए, ये बेड होते हैं, एक बेड नीचे एक बेड ऊपर। एक बेड का जो किराया है वो 24 घंटे के लिए मात्र 150 रुपए है। आपको ये बेड माता रानी जी के भवन पर कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन के शक्ति भवन में मिल जाते हैं, या आप अपनी ऐसी बुकिंग, बेड की बुकिंग जिसे डोरमेट्री कहते हैं, त्रिकुटा भवन में भी करवा सकते हैं जो कि कटरा में है। अब आपको अगर माता रानी जी के भवन पर ये डोरमेट्री बेड बुक करवाने हैं या फिर आपको अपने लिए पर्सनल रूम लेना है माता रानी जी के भवन पर, पहले हम आपको बता दें माता रानी जी के भवन पर कोई भी किसी भी तरह का प्राइवेट होटल नहीं है। सिर्फ आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भवन मिलते हैं जिसमें आपको डोरमेट्री और रूम्स मिल जाते हैं। आपको एक काम करना है, जिस दिन आप कटरा पहुंचे उसी दिन सुबह सुबह सारा काम छोड़कर सबसे पहले आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ जाएं।
निहारिका भवन के अंदर है रूम बुकिंग काउंटर। सामने आप देख रहे हैं ये रूम बुकिंग काउंटर है। इसी काउंटर पर सुबह सुबह आकर आप लाइन में लगकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। वैसे तो ये काउंटर सुबह 6 बजे भक्तों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भक्त सुबह 5 बजे आकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर जितना जल्दी आएंगे आपको उतना जल्दी माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री मिल पाएगा। अगर आप यहाँ पर आने में देर करते हैं, मतलब आप 10 बजे 11 बजे या 12 बजे जब भी आप आते हैं और आप यहाँ पर काउंटर पर आते हैं डोरमेट्री बुक करवाने के लिए, तो हो सकता है उस समय आपको डोरमेट्री ना मिले, क्योंकि जितना जल्दी जो भक्त पहले आ चुके हैं उनको सारे डोरमेट्री दे दिए होंगे। आप आने में देर करेंगे तो हो सकता है आपको डोरमेट्री ना मिले। आप बस एक ही काम करें, अगर आपको पता है कि आपने अगले 2 महीने में माता रानी जी के दरबार में जाना है, तो आप 2 महीने पहले माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में बस एक यही ऑप्शन है कि आप निहारिका भवन में आकर डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। सामने है शक्ति भवन, इसी निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन है। अगर आपको कटरा में एक दिन रुकना है तो आप इसी शक्ति भवन में डोरमेट्री बेड लेकर रुक सकते हैं मात्र 150 रुपए में, जिसके अंदर आपको यहाँ पर रात को सोने के लिए फ्री कंबल, नहाने के लिए गर्म पानी और सामान रखने के लिए फ्री लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। अब आपने डोरमेट्री भी ले लिया, माता रानी जी के भवन पर आपका डोरमेट्री भी बुक हो गया है। अब आपको माता रानी जी की यात्रा पर जाने के लिए लेना है RFID कार्ड। तो कटरा बस स्टैंड के अंदर है ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आप इस काउंटर के अंदर जाकर यहाँ पर अंदर जाकर आप अपने लिए RFID कार्ड ले सकते हैं। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री है। RFID कार्ड लेकर आप 6 घंटे के अंदर अंदर बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस कर लें, वरना आपको बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप कोई होटल नहीं लेना चाहते, कोई धर्मशाला नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि बस आपका सामान जमा हो जाए, तो सामने आप जो देख रहे हैं नीले रंग का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इसके अंदर चले जाएं, यहाँ पर आपका सारा सामान जमा हो जाता है मात्र 30 रुपीज पर बैग 24 घंटे के लिए। चलिए हम अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अमानत घर क्लॉक रूम। यहाँ पर आप सभी भक्तों का सामान जमा हो जाता है। ये जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट क्लॉक रूम है। यहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। आपका सामान बिल्कुल सेफ है। आपको मात्र 30 रुपए पर बैग यहाँ पर देने होते हैं 24 घंटे के लिए। अगर आप यहाँ पर सामान जमा करवाने के बाद आने में लेट हो जाते हैं, मतलब 24 घंटे के बाद आते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बस 30 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। आपका सामान भी जमा हो गया, आपने RFID कार्ड भी ले लिया। तो चलिए अब माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के दरबार की ओर, मतलब बाणगंगा मेन द्वार की ओर, जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। जय माता दी। भक्तों की टोली दर पे आ गई, दया कर सब पे शेरों वालिए। भक्तों की टोली दर पे आ गई, दया कर सब पे शेरों वालिए। कष्ट मातु सबके मिटा दे, कष्ट मातु सबके मिटा दे, मेहर कर सब पे मेहरों वालिए। भक्तों की टोली दर पे आ गई, दया कर सब पे शेरों वालिए। देखिए हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार यानी फ्रिस्किंग पॉइंट पर। यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपने अपना अपना RFID कार्ड ले लिया है। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड चेक करवाने के बाद आप पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा मार्ग पर। आप यात्रा मार्ग पर जैसे ही पहुंचते हैं आपको सबसे पहले नजर आते हैं सुंदर सुंदर फोटो स्टूडियो बाजार। आप फोटो स्टूडियो में अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में कटरा की ओर आएंगे तो आते समय आप फोटो स्टूडियो से अपनी फोटो ले सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट चलने के बाद आप पहुंचते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर, यानी बाथिंग घाट पर। आप यहाँ पर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं।
एक साइड के लिए। चलिए हम चलते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। देखिए बाणगंगा के पवित्र जल में माता रानी जी के लाडले भक्त स्नान कर रहे हैं। आप भी माता रानी जी के इस बाणगंगा पर आकर यहाँ पर स्नान करने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। देखिए सुबह सुबह तो वैसे धूप निकलती है, दिन में हालांकि मौसम धूप निकलती है, दिन में आपको कोई ज्यादा वैसे सर्दी का एहसास नहीं होगा, लेकिन पानी काफी ज्यादा ठंडा है। तो अगर आप बाणगंगा के इस पवित्र जल में स्नान करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप माता रानी जी के भवन पर जाकर स्नान कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो चलिए हमने कर लिया है स्नान, अब बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। बाणगंगा स्नान घाट से लगभग 20 मिनट चलने के बाद आप पहुंचते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। सामने है चरण पादुका मंदिर। इसी चरण पादुका मंदिर के अंदर आप सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर माता रानी जी ने पीछे मुड़कर देखा था और यहाँ मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। तो आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। चरण पादुका मंदिर से लगभग 1 से 1.5 घंटे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम कोशिश करेंगे आपको घर बैठे ऐसा एहसास करवा सकें कि आप भी हमारी तरह हमारे साथ साथ माता रानी जी की यात्रा पर हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते रहें। माता रानी आपको जल्दी ही अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। देखिए हम पहुंच चुके हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए जाता है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है या आप चाहते हैं कि अब आपको रास्ते में घोड़े वाले ना मिले तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से जा सकते हैं। सामने वाला जो मार्ग आप देख रहे हैं ये मार्ग जाता है अर्धकुंवारी की ओर। इसके सामने देखिए सामने लिखा हुआ है भवन वाया हेमकोटी मार्ग। ये जो सामने वाला मार्ग है ये जाता है हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर। हेमकोटी से आप माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो यहाँ से आपको माता रानी जी का भवन मात्र 5.5 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप अर्धकुंवारी होते हुए इस सामने वाले मार्ग से माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं तो यहाँ से आपको माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर पड़ता है। आप इसी मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। अर्धकुंवारी पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन होते हैं। आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेने के बाद माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, जिससे आप जब माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन करके अर्धकुंवारी वापसी में आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम अभी चलते हैं हेमकोटी वाले मार्ग पर, क्योंकि यहाँ पर है बैटरी कार स्टैंड। हम यहाँ पर बैटरी कार स्टैंड से लेंगे अपनी बैटरी कार की टिकट। यहाँ से बैटरी कार स्टैंड मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। आपको पर पर्सन 354 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। देखिए अगर आप ऑनलाइन बैटरी कार की टिकट बुक करते हैं फिर तो आपको कोई ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन में काउंटर पर लाइन में लगकर टिकट मिल जाए तो आपको कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 2 घंटे भी इंतजार करना पड़े, वो डिपेंड करता है अभी माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा भीड़ है, लेकिन आपको टिकट तो मिल ही जाएगी। इंतजार आपको करना पड़ेगा। देखिए हम पहुंच चुके हैं बैटरी कार स्टैंड पर। यहाँ पर देख सकते हैं माता रानी जी के लाडले भक्त बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद अगर टिकट बच जाती है तो ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। एक आदमी को सिर्फ 2 ही टिकट मिलती हैं। आप अगर ज्यादा टिकट लेना चाहते हैं तो आप ज्यादा मेंबर लाइन में लगें और अपनी बैटरी कार की टिकट लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर आ जाएं। बोलो जय माता दी। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। आप अगर दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में या फिर मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के दरबार में ना आए। अगर आप बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा सर्दी लगने वाली है।
जिससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसीलिए आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। आज की बात करें, आज है 22 दिसंबर 2023। अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। माता रानी जी के दरबार में ठंड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अभी स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप 10 या 15 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। तब तक स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में हो जाती है। देखिए, हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी भवन पर। अर्धकुंवारी भवन पर आपको करने होते हैं गर्भजून गुफा के दर्शन। ऐसे लाइन में लगकर आपको भी गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हमेशा 8 से 10 घंटे की वेटिंग रहती है। कभी कभी तो ये वेटिंग टाइम 15 घंटे भी हो जाता है और नवरात्रों के टाइम तो ये वेटिंग टाइम लगभग 36 घंटे से भी ज्यादा का हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपको यहाँ पर इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े और आपको यहाँ पर आने के बाद जल्दी ही गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाएं, तो बस आपको एक काम करना है। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आप यात्रा करते हुए सीधे आ जाइए अर्धकुंवारी भवन पर। अर्धकुंवारी भवन पर है गर्भजून पर्ची काउंटर। आपको गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन ले लेना है और टोकन लेने के बाद ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं जहां पर लिखा है भवन का रास्ता, आप इसके अंदर से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले। क्योंकि देखिए, जब आप यहां से गर्भजून गुफा का टोकन लेंगे तो आपको आपका वेटिंग टाइम बताया जाएगा कि आपको गर्भजून गुफा के दर्शन 8 घंटे के बाद होंगे या 10 घंटे के बाद होंगे। जितना भी टाइम आपको बताया जाएगा, आप वो टाइम सुन लें कि कितना आपको बताया गया है। आप उसके अकॉर्डिंग आप यहां से माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। अगर आपको कहा जाता है कि 1 घंटे बाद आपका नंबर आ जाएगा या 2 घंटे बाद आ जाएगा, फिर तो आप अर्धकुंवारी भवन पर ही वेट कर लें। अगर आपको 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे बताया जाता है तो बस आप एक काम करें, गर्भजून पर्ची काउंटर से टोकन लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा कुछ खाने पीने के बाद आप सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। यहीं से आपको लेना होता है गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन। आप यहाँ से कोई भी एक मेंबर, आपका कोई भी एक मेंबर यहाँ पर लाइन में लगकर गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। और देखिए, अब आप मुझसे पूछेंगे कि वापसी में आते हुए अगर हमारा टोकन नंबर निकल गया तो क्या हमें गर्भजून गुफा के दर्शन होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन जरूर होंगे। देखिए, टोकन नंबर आने से पहले आप गर्भजून गुफा का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। जो भी अर्धकुंवारी पर सीआरपीएफ के जवान होते हैं या फिर श्राइन बोर्ड के जो भी कर्मचारी है, आप उनको अपना टोकन नंबर दिखाएंगे तो आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गर्भजून के दर्शन करने से पहले आप अपना सारा सामान अर्धकुंवारी भवन पर बने क्लोक रूम में जमा करवाएं। आप कोई भी सामान गर्भजून गुफा के अंदर नहीं ले जा सकते। अपना सारा सामान क्लोक रूम के अंदर जमा करने के बाद ही गर्भजून गुफा के दर्शन करने की लाइन में लगे। अब देखिए, हमने अर्धकुंवारी से गर्भजून गुफा का टोकन ले लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं माता रानी जी के भवन की ओर। बोलो जय माता दी। आपने अभी तक अगर कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो कमेंट में जय माता दी लिखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप पहले भी हमारी वीडियो देखते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप याद कीजिए उस पल को जब आप भी माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचे थे। आपने भी माता रानी जी के दर्शन किए थे। माता रानी जी का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हुआ था। यात्रा मार्ग पर आपको बंदर और ये लंगूर बंदर मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं और अगर आपको यात्रा के दौरान या माता रानी जी के भवन पर या फिर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव घाटी जाते हैं, अगर आपको कहीं पर भी बंदर के दर्शन नहीं होते हैं या लंगूर बंदर के दर्शन नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा में कुछ कमी रह जाती है। तो आपको अगर बंदर के दर्शन हो गए हैं तो मानो हनुमान जी ने भी आपको दर्शन दे दिए हैं। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बस आपको थोड़ा सा इंतजार,
थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। हम बस माता रानी जी के भवन पर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से माता रानी जी का भवन मात्र 200 से 300 मीटर है। बस हम माता रानी जी के भवन पर पहुंचने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। देखिए, माता रानी जी की यात्रा आप घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं। पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं। और अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा कराना चाहते हैं तो वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं। आप अपना वॉकर अगर घर से लाना चाहते हैं तो अपना वॉकर आप घर से भी ला सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी जी के भवन पर हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं पार्वती भवन के। देखिए, इसी पार्वती भवन के अंदर है लॉकर रूम। आप यहाँ पर लाइन में लगकर अपने लिए सबसे पहले अपना लॉकर जरूर लें, क्योंकि देखिए, आपके पास अगर लॉकर नहीं होगा तो आपका सामान जमा नहीं होगा। आप अगर कहीं भी सामान जमा नहीं कर पाएंगे तो आप माता रानी जी के दर्शन करने कैसे जाएंगे। तो इसीलिए आपको भी इन भक्तों की तरह यहाँ पर लाइन में लगकर अपना अपना लॉकर ले लेना है। यहाँ पर आपको लाइन में लगकर आपको डिजिटल लॉकर दिया जाता है, जिसके बाद आप लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए, हमने ले लिया है अपना लॉकर। मैं उम्मीद करता हूं जब आप भी माता रानी जी के दरबार में आएंगे, आप यहीं से अपना लॉकर लेने के बाद लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जाएंगे। देखिए, यहाँ पर है बैटरी कार स्टैंड। अगर आपको माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी जाना है, वो भी बैटरी कार में बैठकर, मैंने जैसे कि आपको बताया, बैटरी कार की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है फिर तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं की है तो यहाँ से आपको काउंटर से ऑफलाइन टिकट मिल जाती है, जिसके लिए आपको 236 रुपए देने होते हैं। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर थोड़े समय के लिए डोरमेट्री चाहिए, 2-4 घंटे के लिए, तो आपको यहाँ से मनोकामना भवन से आपको मात्र 150 रुपए में पर पर्सन यहाँ से डोरमेट्री मिल जाता है, जिसके अंदर आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलता है। काफी सारे भक्तों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि भवन पर गर्म पानी कहाँ मिलेगा। भवन पर आपको गर्म पानी नहाने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही मिलेगा, वो भी मनोकामना भवन में, जिसके लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होंगे। 150 रुपए में आपको आराम करने के लिए बेड, नहाने के लिए गर्म पानी और सामान रखने के लिए लॉकर फ्री मिलता है, मात्र 150 रुपए में। आप माता रानी जी के भवन पर मनोकामना भवन के रिसेप्शन पर जाकर अपने लिए डोरमेट्री ले सकते हैं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। मतलब आप अगर 10 बजे से 3 बजे के बीच में माता रानी जी के दरबार में आते हैं और आप चाहते हैं आपको नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाए, तो आपको गर्म पानी माता रानी जी के भवन पर जो मनोकामना भवन है वहां से मिल जाएगा मात्र 150 रुपए में, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। ध्यान से सुने, जो बातें हम बता रहे हैं आप उसे ध्यान से सुने, वरना आप बाद में हमें कमेंट करके वही बात पूछते हैं जो वीडियो में हम बता चुके हैं। सामने है स्काई वॉक। आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जब लाइन में लगते हैं, आपको इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर जाना होता है। ध्यान रहे, जब आप स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करें तो आपने अपना सारा सामान लॉकर में जमा कर दिया हो। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया जाता है तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी। देखिए, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में वैसे तो ठंड काफी ज्यादा बनी हुई है। ठंड को अगर देखें तो माता रानी जी के दरबार में कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं माता रानी जी के दरबार में आपको स्नोफॉल लगभग 10 जनवरी के बाद ही देखने को मिलेगी। आने वाले अगले महीने यानी जनवरी में 10 या 15 जनवरी तक आपको माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में पहली स्नोफॉल होगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको वो सुंदर नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। हर रोज सुबह 10 बजे माता रानी जी की यात्रा का व्लॉग आ जाता है, आप व्लॉग को देखते रहें। देखिए, ये है स्काई वॉक। आपको इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर माता रानी जी की पवित्र गुफा में जाना होता है, जहां पर आपको माता रानी जी दर्शन देती हैं। आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप इस
स्काई वॉक के अंदर से होकर दर्शन करें। स्काई वॉक 24 घंटे खुला रहता है। स्काई वॉक के अंदर से जाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क या कोई पैसे नहीं देने होते। जब आप स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया मूर्तियों को हाथ से ना छुएं। आप किसी भी मूर्ति को टच ना करें, बस आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए स्काई वॉक के अंदर से प्रवेश करें। आपको माता रानी जी के दर्शन होंगे, माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है। देखिए, प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुल जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुने। आप बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, जो बात मैं बता रहा हूं आप फिर वही सवाल मुझसे पूछते हैं। कृपया जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा 14 जनवरी को आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी और प्राचीन गुफा लगभग होली वाले दिन फिर से बंद कर दी जाती है। होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। मतलब अगर आप 14 जनवरी से लेकर और आने वाली होली तक इसके बीच में अगर माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। प्राचीन गुफा हर रोज खुलती है, लेकिन कब कितने बजे खुलेगी, कब कितने बजे बंद हो जाएगी, इसके बारे में कोई भी फिक्स जानकारी श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं दी जाती है। प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी फिक्स समय नहीं होता है। आप ध्यान से सुने, प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। प्राचीन गुफा को तभी खोला जाता है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। जैसे ही भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है, गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। अब भीड़ मान लीजिए सुबह 10 बजे कम है तो गुफा 10 बजे खुल जाएगी या गुफा रात को खुल जाएगी। गुफा कितने बजे खुलेगी इसके बारे में कोई फिक्स समय नहीं बता सकता। श्राइन बोर्ड जब चाहे गुफा को खोल सकता है, लेकिन गुफा तभी खुलती है जब भक्तों की भीड़ कम होती है। तो 14 जनवरी के बाद तो गुफा खुली जाएगी, ये तो निश्चित है। माता रानी अपने भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन भी देंगी, लेकिन वो सौभाग्य किसको प्राप्त होता है ये तो माता रानी ही जाने। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। मैं बार बार आप सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, कृपया आने वाले समय में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने वाले सभी भक्तों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि जब आप माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं तो कृपया आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा मार्ग पर या माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन दरबार है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। आपको यहाँ पर जो भी सीआरपीएफ के जवान या श्राइन बोर्ड के कर्मचारी जो भी आपको कहते हैं, कृपया उनकी बातों का पालन करें। जो आपको जैसा वो बताते हैं उसे ध्यान से सुने, ताकि आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। माता रानी जी के भवन पर है ये दुर्गा भवन। अब काफी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, दुर्गा भवन के अंदर हमें रहने के लिए जगह कैसे मिलेगी, माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला कहाँ पर है, कृपया आप हमें बताएं। तो मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ, दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला है जो कि शाम को 7 बजे के बाद खुल जाती है। देखिए, अगर आपको फ्री धर्मशाला में रुकना है तो आपको शाम को 7 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि धर्मशाला को शाम को 7 बजे के बाद ही खोला जाता है। जैसे ही धर्मशाला खुलती है, आप धर्मशाला के अंदर जाकर जहां पर भी आपको जगह मिले आप बड़े आराम से धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप अगर कोई भी सामान धर्मशाला के अंदर बैठकर खाते हैं तो कृपया खाना खाने के बाद जो भी आपके डिस्पोजल या जो भी जूठन बच जाती है उसको डस्टबिन में जरूर डालें। बोलो जय माता दी। और देखिए, बड़ा ही सुंदर नजारा, रात के समय भी माता रानी जी के लाडले भक्तों की रौनक बनी हुई है। सामने स्काई वॉक के अंदर आप देख सकते हैं माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे हुए हैं। आपको भी ऐसे ही स्काई वॉक के अंदर से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जाना है। ध्यान रहे, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। आप अपना सारा सामान लॉकर रूम में जमा करवाएं, जिससे आपको यात्रा करने में और माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। आज है
22 दिसंबर 2023 माता वैष्णो देवी जी के दरबार से रात के समय का बड़ा ही सुंदर नजारा। यहाँ पर दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो या बर्फबारी हो, माता रानी जी के लाडले भक्तों की रौनक यहाँ पर बनी रहती है। माता रानी जी के भक्त दूर दूर से माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। माता रानी भी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। आप कब माता रानी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। अब सबसे जरूरी बात देखिए, आज 22 तारीख है और लगभग दिसंबर महीने के 10 ही दिन बचे हैं। 10 दिन के बाद जनवरी शुरू हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल पर अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं 1 जनवरी 2024 को, आप भी माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, तो आपको हम कहना चाहते हैं माता रानी जी के दरबार में नए साल पर काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। आप भी अगर दूसरे भक्तों की तरह माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने नए साल पर आ रहे हैं और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको हम कहना चाहते हैं देखिए, माता रानी जी के दरबार में काफी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आप अपने परिवार के साथ मिलकर यात्रा करें। अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, जिससे आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। भीड़ में कहीं आपके बच्चे का आपसे हाथ छूट गया तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप अपने परिवार के साथ यात्रा करें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अगर आप मार्च महीने में आ रहे हैं और आप चाहते हैं आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम्स मिल जाए, तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं 1 जनवरी 2024 को माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मार्च महीने के लिए रूम बुकिंग ओपन हो जाएगी। ध्यान से सुने, 1 जनवरी 2024 को माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मार्च 2024 के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। आप 1 जनवरी 2024 को सुबह सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद मार्च महीने के लिए माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम बुक कर सकते हैं। मात्र 150 रुपए में आपको डोरमेट्री मिल जाता है। अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम आपको 1100 रुपए, 1600 रुपए और लगभग 3400 रुपए में आपको माता रानी जी के भवन पर रूम मिल जाता है। तो मार्च महीने में अगर आप आ रहे हैं तो आप रूम बुक कर लेना 1 जनवरी 2024 को। आप देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड है। भक्त यहाँ पर कोयले की अंगीठी में हाथ सेक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कोयले की अंगीठियां माता रानी जी के भवन पर श्राइन बोर्ड की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें भक्त हाथ सेक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अब बात करते हैं, काफी सारे भक्तों के सवाल हैं, वो हमसे पूछते हैं हम जनवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, फरवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, हमें लेकिन ऑनलाइन में डोरमेट्री नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर महीने के लिए, जनवरी महीने के लिए और फरवरी महीने के लिए ऑनलाइन में सारे डोरमेट्री और रूम फुल हो चुके हैं। अगर आपको ऑनलाइन में बुकिंग करनी है तो 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करनी होती है। 2 महीने पहले मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2024 को मार्च महीने की बुकिंग ओपन होगी। मतलब कह सकते हैं 60 दिन बाद की आपको बुकिंग ऑनलाइन में मिलती है। उससे पहले की आप बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में कोई भी बुकिंग आपको नहीं मिलेगी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, स्काई वॉक के अंदर कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। आप भी स्काई वॉक के अंदर से होकर ही दर्शन करें, क्योंकि एक तो स्काई वॉक के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई सर्दी नहीं लगेगी। नीचे जो फ्लोर है वो वुडन फ्लोर है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी सर्दी नहीं लगती है। तो आप स्काई वॉक के अंदर से होकर ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। दर्शन करने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, वरना आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, भक्तों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, कैप पहनी हुई है। तो इसीलिए आप भी अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी आपको ऐसी चाहिए जो हम वीडियो में बताना भूल गए हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बाद में आप हमें वही सवाल पूछते हैं जो जानकारी हम वीडियो में बता चुके हैं। देखिए, सभी भक्तों के मैसेज का रिप्लाई करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वीडियो भी शूट करनी होती है, एडिट करनी होती है और कुछ हमारे पर्सनल काम भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी के मैसेज का रिप्लाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आपको सारी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। वीडियो के माध्यम से हम हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर फिर भी कोई जानकारी देने में हमसे कोई भूल हो जाती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर कोयले की अंगीठी रखी गई है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर ये जो दुर्गा भवन है, इसी दुर्गा भवन के अंदर आपको शाम को 7 बजे के बाद फ्री धर्मशाला मिल जाती है। फ्री धर्मशाला में आपको फ्री कंबल की भी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। कंबल के लिए आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जो कि बाद में आपको वापस कर दी जाती है। आप जब कंबल वापस करते हैं, आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। आप शाम को 7 बजे के बाद माता रानी जी के भवन पर बनी इस दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ धर्मशाला के अंदर। देखिए कितना सुंदर ये धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। दुर्गा भवन के अंदर ऐसी फ्री धर्मशाला आपको मिल जाती है। आप यहाँ नीचे कंबल बिछाकर, कंबल ओढ़कर आप यहाँ पर रात के समय बड़े आराम से रुक सकते हैं। साथ में आपको फ्री लॉकर भी मिलते हैं। लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला अपने घर से लेकर आएं। दुर्गा भवन के अंदर जब आप रुकते हैं, कृपया साफ सफाई का ध्यान रखें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।